नमस्कार, आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार सैनी। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की तैयारियां जोरों शोरों पर चल रही हैं और ऐसे में देखा जाए तो अखिलेश यादव यहां पर कमान संभाले हुए हैं पार्टी की। और समाजवादी पार्टी सूबे में 37 सीटें लोकसभा चुनाव में जीतने के बाद एक बड़ी पार्टी बनकर उभरती हुई नजर आई है। ऐसे में अब उम्मीदें ये की जा रही हैं उपचुनाव से पहले अपर्णा यादव की समाजवादी पार्टी में वापसी हो सकती है। तो क्या वाकई अपर्णा यादव यहां पर वापसी करती हुई नजर आएंगी? क्या अखिलेश यादव की तरफ एक बार फिर से अपना रुख करती हुई नजर आएंगी? क्योंकि जिस तरीके से देखा गया पिछले 2 से ढाई साल में भारतीय जनता पार्टी में उनको वो तवज्जो नहीं मिली जिस तवज्जो की यहां पर वो कामना करते हुए यहां पर गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से। और ऐसे में अब जिस तरीके से अपर्णा यादव को पार्टी से दरकिनार किया जा रहा है और यहां पर कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं सौंपी जा रही है, तो उसको देखते हुए यही कयास लगाए जा रहे हैं कि अब अखिलेश यादव यहां पर अपर्णा यादव को करहल से चुनाव लड़वा सकते हैं अगर अपर्णा यादव समाजवादी पार्टी में वापसी करती हैं तो। क्योंकि देखा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश उपचुनाव को लेकर मायावती भी एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं। यहां पर आजाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण भी एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अब तमाम दल जो है यहां पर एक्टिव होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन जो बीजेपी है, जो सत्ता में सरकार बैठी है, वो सुस्त पड़ती हुई नजर आ रही है। तो क्या कुछ रणनीतियां बीजेपी की रहेंगी, क्या कुछ रणनीतियां अखिलेश यादव की रहेंगी उपचुनाव को लेकर, इस तमाम मुद्दे पर चर्चा जारी रहेगी। हमारे दो सहयोगी मौजूद है। सिराज बहुत बहुत स्वागत है आपका, और एक तरफ नाजमीन आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो पहला सवाल नाजमीन से रहेगा। नाजमीन, क्या लगता है जिस तरीके से अखिलेश यादव यहां पर लोकसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करके अपनी पार्टी को एक मजबूती प्रदान करते हुए नजर आए, तो क्या जिस तरीके से उनके जो सहयोगी दल जो लोकसभा चुनाव में साथ छोड़ गए थे वो दोबारा वापसी करते हुए नजर आएंगे पार्टी में, या फिर जिस तरीके से अपर्णा यादव के कयास लगाए जा रहे हैं अपर्णा यादव की भी वापसी यहां पर होती हुई नजर आ सकती है और भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव से पहले एक बड़ा झटका लग सकता है? क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, बिल्कुल अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो वाकई उनका कद उत्तर प्रदेश में बड़ा है और यही कद बढ़ना समाजवादी पार्टी का आत्मविश्वास भी बढ़ाता हुआ नजर आ रहा है। जो ये दावा लखनऊ में सपा दफ्तर में अखिलेश यादव द्वारा ली गई मीटिंग में यहाँ पर निकलकर सामने आता है, जब अवधेश प्रसाद मीडिया के सामने ये कहते हैं कि वाकई अब समाजवादी पार्टी 10 की 10 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों में जीत हासिल करेगी। इतना ही नहीं, जब उनसे ये कहा जाता है कि अयोध्या की फैजाबाद लोकसभा सीट तो आपने जीत ली, क्या यहाँ पर विधानसभा की सीट जीतना क्या आसान हो पाएगा समाजवादी पार्टी के लिए? तो अवधेश प्रसाद ये कहते हैं कि 100% यहाँ पर समाजवादी पार्टी की जीत होगी और जिस तरीके से सांसदी का चुनाव जीता गया है उसी तरीके से विधानसभा का चुनाव भी यहाँ से समाजवादी पार्टी ही जीतती हुई नजर आएगी। प्रत्याशियों को लेकर अगर सवाल पूछा जाता है तो अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। सपा ने औपचारिक रूप से ऐलान नहीं किया है, लेकिन देखा जाए तो सपा की तरफ से 2 से 3 नाम सुर्खियों में देखे जा रहे हैं, जिसमें सोबरन यादव का नाम भी आता है, जिसमें तेज प्रताप यादव का नाम भी सामने आता है, इसमें प्रतीक यादव का भी नाम सामने आता है। नाम यहाँ पर अपर्णा यादव का भी चर्चाओं में है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से करहल विधानसभा सीट की बात करें, जो अखिलेश यादव का गढ़, सपा का गढ़ कहा जाता है, जहां से 2022 में अखिलेश यादव ने चुनाव जीता, लेकिन अब ये स्थिति बन चुकी है कि नाम तय नहीं कर पा रहे हैं अखिलेश यादव। यादव समुदाय से ही नाम निकालना है, लेकिन वो अपर्णा यादव हो सकती हैं या जो 3 नामों की चर्चा मैंने की है वो हो सकती हैं, क्योंकि अपर्णा यादव की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी में उनका कद लगातार गिरने की कगार पर पहुंच रहा है। आज ये स्थिति है कि एक यादव मंच पर वो अपने ससुर मुलायम सिंह यादव की तारीफों के पुल बांधती हुई नजर आती हैं। ये तक कहती हैं कि सपा का नेतृत्व उन्होंने किया और आज उत्तर प्रदेश में जो जाना माना चेहरा है और जिसने सपा को इस मुकाम तक पहुंचाया है वो उनके ससुर स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव ही हैं। तो यहाँ पर तारीफ करना ऐसे वक्त पर यह दर्शा रहा है कि क्या अपर्णा यादव को भी यकीन है कि भारतीय जनता पार्टी इन चुनावों में भी उन्हें कोई टिकट नहीं देगी, इसलिए अपर्णा यादव हो सकता है कि वो सपा की तरफ अपने कदम बढ़ाते हुए नजर आए। इसलिए अभी तक सपा भी तय नहीं कर पा रही है कि किस नाम पर मोहर लगाएं। तो तमाम चर्चाएं हो रही हैं जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ ही हैं, और जैसे कि सहयोगी दल जो छोड़कर गए हैं उनकी वापसी के संकेत दें तो अपना दल कमेरावादी है, इसमें राष्ट्रीय लोक दल है, इसमें तमाम और दल भी मौजूद हैं जो समाजवादी पार्टी के साथ अलग हटे थे, लेकिन अब ये स्थिति बन चुकी है कि वो अपनी ही सरकार को चुनौतियां दे रहे हैं, एनडीए में रहकर अपमानित हो रहे हैं, इस बात का संकेत मिल रहा है। तो ऐसे में ये इशारा दिया जा रहा है कि हो सकता है कि ये उपचुनाव समाजवादी पार्टी का कुनबा और भी ज्यादा बढ़ाता हुआ नजर आए। जी
तो अब यहाँ पर देखना ये होगा कि वाकई समाजवादी पार्टी का कुनबा बढ़ता हुआ नजर आता है या फिर परिणाम बदलते हुए नजर आते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आज़ाद समाज पार्टी के प्रमुख चंद्रशेखर रावण यहाँ पर मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं सियासी दौर को लेकर, तो ऐसे में अब देखा जा रहा है कि मायावती भी उपचुनाव में पहली बार उतरकर यहाँ पर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाती हुई नजर आ रही है, एक नया रिकॉर्ड कायम करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आकाश आनंद की वापसी के बाद मायावती राजनीति में काफी ज्यादा एक्टिव होती हुई नजर आ रही है। अब आकाश आनंद को जिस तरीके से जिम्मेदारी मिली है, क्या वो जिम्मेदारियां संभालते हुए यहाँ पर बसपा को कुछ सीटें दिलवा पाएंगे? क्या वापसी सूबे में दोबारा बसपा कर पाएगी? और अगला सवाल रहेगा सिराज से। सिराज, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से यहाँ पर तमाम राजनीतिक पार्टियां अब दोबारा से एक्टिव होती हुई नजर आ रही हैं उपचुनाव को लेकर, तो क्या यहाँ पर मायावती की जो यहाँ पर भूमिका है वो आने वाले समय में कितनी अहम होने वाली? क्योंकि जिस तरीके से लोकसभा चुनाव में करारी हार देखने को मिली, आकाश आनंद वाले मामले को लेकर कहीं ना कहीं मायावती पूरी तरह से गिरती हुई नजर आई। अब आकाश आनंद की वापसी से क्या कुछ यहाँ पर बसपा को उम्मीद लग रही है जीतने की, या फिर यहाँ पर दोबारा से उनको हार का सामना करना पड़ेगा? और देखा जाए तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर रावण जिस तरीके से मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आ रहे हैं, तो क्या चंद्रशेखर रावण भी कुछ सीटें निकाल पाएंगे या फिर नहीं? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिहाज से ये काफ़ी अहम सवाल इस वक्त जो है जनता के मन में है। जाहिर सी बात है, जिस तरीके से मायावती ने आकाश आनंद के खिलाफ जो एक्शन लिया था, उसके चलते कहीं ना कहीं बीएसपी में जो है उनके कार्यकर्ता थे, उनका मनोबल टूटता हुआ नजर आया। और बीएसपी के जो कार्यकर्ता थे, जो समर्थक थे, वो कहीं ना कहीं लगातार इस बात की मांग करते हुए नजर आए कि युवा चेहरा है आकाश आनंद, और जिस तरीके से युवाओं की बात को आगे रखते हैं, तमाम मुद्दों पर कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को और विपक्षी दलों को घेरते हुए नजर आते हैं। जाहिर सी बात है, जमीनी तौर पर एक्टिव है, इसलिए कहीं ना कहीं बीएसपी के लिए जरूरी है आकाश आनंद। और जिस तरीके से मायावती ने उनके खिलाफ एक्शन लिया, ये कहीं ना कहीं बीएसपी के लिए एक बड़ा झटका था, खासतौर पर लोकसभा चुनाव के दौरान से। अब चंद्रशेखर आजाद की बात करें तो चंद्रशेखर आजाद, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नगीना से सिर्फ उनकी जीत कई बड़े जो है बदलाव उत्तर प्रदेश की राजनीति में खड़ी करती है। खासतौर पर देखा जाए तो दलितों के बीच एक नए विकल्प के तौर पर खुद को उन्होंने आगे किया है। जमीनी तौर पर देखें तो कहीं ना कहीं जमीन से रास्ता सीधे संसद का तय किया, और संसद में भी जिस तरीके से मुखरता से जो आवाज है वो उठाते हुए नजर आ रहे हैं। खास तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि आकाश आनंद की चुनौतियां कम नहीं होने वाली। लेकिन मैं पहले बता दूं कि बीएसपी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, चंद्रशेखर आजाद अभी एक उभरता हुआ चेहरा है, तो जाहिर सी बात है अगर आकाश आनंद तमाम बड़े फैसले लेते हैं और खासतौर पर जमीनी तौर पर अपने जो कोर वोटर्स हैं उनसे फिर से लगाव करते हैं, उनसे उनके मुद्दे फिर से उठाते हैं, दलितों के बीच जाते हैं, और मुस्लिम वोट भी काफी अहम माना जा रहा है। और जिस तरीके से मायावती पर जो मुहर लग गई है कि वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से मिली हुई है, भारतीय जनता पार्टी की मदद कर रही है, उसको हटाना काफी बेहद जो है जरूरी हो जाएगा। क्योंकि मनीष, जिस तरीके से देखा जाए तो आकाश आनंद ने जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हमला बोला था, उसी वक्त जो है मायावती ने उनके खिलाफ एक्शन ले लिया, तमाम बड़े जो पद थे उनसे छीन लिए गए। उसके बाद से कहीं ना कहीं तमाम जो उत्तर प्रदेश की राजनीति थी वो गरमाती हुई नजर आई थी। तो मुझे लगता है ये जो टैग है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है बीएसपी, उसको हटाना बेहद अहम हो जाएगा, वरना उत्तर प्रदेश की राजनीति में मायावती की राह तो वैसे भी मुश्किल नजर आ रही है। जी बिल्कुल, तो अब देखना ये होगा कि मायावती जिस तरीके से आकाश आनंद की वापसी करवा रही हैं, तो उनके लिए आगे आने वाला रास्ता कितना साफ होता हुआ नजर आता है, और क्या कुछ वो यहाँ पर अपनी जीत में यहाँ पर सुनिश्चित करती पैच। अब देखना ये होगा जिस तरीके से आकाश आनंद की वापसी हुई है बसपा में, तो अब मायावती क्या कुछ यहाँ पर रणनीतियां बनाती हुई नजर आती हैं और किस तरीके से यहाँ पर जीत सुनिश्चित करने में कामयाब होती है। लेकिन देखा जाए तो दूसरी तरफ जिस तरीके से यहाँ पर सपा उम्मीद लगाए बैठी है कि अपर्णा यादव की वापसी हो सकती है, और अपर्णा यादव अगर वापसी करती है तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी को बड़ा झटका लगता है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है उपचुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी इतनी सक्रिय नहीं दिखाई दे रही है, तो क्या वाकई भारतीय जनता पार्टी अपनी हार पहले से ही मान के बैठी है? क्या सूबे में अखिलेश यादव का डंका दोबारा से बजना यहाँ पर तय होता हुआ नजर आ रहा है? अब ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा क्या कुछ यहाँ पर उत्तर प्रदेश की राजनीति में होने वाला है। अखिलेश यादव जीत हासिल करेंगे या फिर कोई और पार्टी बाजी मारती हुई नजर आएगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए SPN 9 न्यूज।